दोस्तों, इस दुनिया में आपने तो फिल्म तो बहुत देखी होगी। हर फिल्म में ये दिखाया जाता है कि हीरो कभी कभी हाइड होके गेम खेलता है। एक फिल्म का हीरो वो छुप छुप के ऐसे विलन को मारता है, तो आपको हमको अच्छा लगता है कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। इसके बारे में हम ज़्यादा पूछताछ नहीं करते, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर हीरो जैसे क्रिश 3 हो गई, ऐसे मूवी हम देखे, लोगों को तो कुछ मालूम नहीं वो सुपर हीरो कौन है, लेकिन फिर भी वो हीरो है। इसकी वजह से लोगों में बहुत अच्छी फीलिंग पैदा होती है। ये हो गई फिल्म की बात। आप सोच रहे होगे मैं मेरे वीडियो में फिल्म कहाँ से ले आया। मैं फिल्म के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसी फिल्म देखी है तो फिल्म देखने तक आप में जो जज्बा रहता है, आपको लगता है कि नहीं, अन्याय के विरुद्ध इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला आदमी हीरो होता है। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज के वीडियो में, अन्याय के विरुद्ध अगर लड़ने वाला आदमी हीरो होता है, ऐसा अगर मानना है आपका तो ठीक है ना, तो मानते हैं, लेकिन बात यहाँ तक आके नहीं रुकती। अन्याय के विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ किताबों में दिखाए गए इतने लोग हैं, ऐसा आपको लगता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे देश में अगर अशांति, अन्याय, अत्याचार चल रहे होंगे तो उंगली पे गिनने वाले लोगों ने यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन नहीं किए। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रह के भी लोगों की मदद की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी शख्स की, ना कोई उसे जानता था वो कैसा दिखता था, ना कि कोई पहचानता था, फिर भी वो हीरो था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1910 की, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ और जो सामंतशाही चल रहे थे उनके खिलाफ गुंडाधुर ने जो यहाँ पे आंदोलन चलाया उसको भूमकाल विद्रोह कहा जाता है। बस्तर वाले लोग अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है कि भूमकाल विद्रोह क्या है। अगर बाकी लोगों को कुछ मालूम नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें। आदिवासियों का यह नायक जो बाहुबली से भी बढ़कर था, आदिवासियों का यह नायक सिर्फ नाम से जाना जाता था, ना उसको कोई पहचानता था, ना उसको किसी ने देखा था, फिर भी अन्याय, जुल्म, अत्याचार के खिलाफ वो लड़ता रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसी एक सच्ची कहानी आपके पास लेके आया हूँ कि आपको इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, आदिवासी इस देश का वंशज है और इस देश के ज़मीन के लिए और अपने हक के लिए वो हमेशा लड़ता आया। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना कहला ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुंडाधुर के जानकारी के बारे में मैंने 2 किताबें रट ली है, 2 किताबें देखी है, उसके बाद गूगल के ब्लॉग भी चेक किए हैं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से गुंडाधुर को बनाया है, क्योंकि एक तो बात यह है कि इतिहास में गुंडाधुर की जन्म तिथि है ही नहीं, और दूसरी बात गुंडाधुर दिखता कैसा था और उन्होंने कितने लड़ाई की, इतना भी ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास में नहीं है। तो बस्तर के लोगों से जब मैं बात कर चुका हूँ तो मुझे पता चला कि वहाँ का आदिवासी आदमी आज भी कहता है कि मैं आज गुंडाधुर हूँ। ये अगन कहाँ से आई, ये लगन कहाँ से आई कि खुद कहता है कि मैं गुंडाधुर हूँ। तो फिर मैंने ये खोजने की कोशिश की और मुझे पता चला, जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन छूट जाती है तो अगले वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिर आज जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो सच्ची है, उसके बारे में बताऊंगा। जब विद्रोह चला और अंग्रेज़ों का शासन बस्तर में नहीं पूरे इंडिया में था, जब बस्तर में अन्याय होने लगा, अन्याय कैसा, फिर आप बोलेगी कि क्या सवेरे सवेरे उठ के अंग्रेज आदिवासियों को मारते थे? ना ना, अन्याय अत्याचार इसलिए कि जो अंग्रेज टैक्स लेते थे वो गरीबों को देने की हिम्मत नहीं थी। गरीबों के पास कुछ था ही नहीं तो वो टैक्स कहाँ से देंगे, और इन लोगों को चूसने का काम ये साहूकार लोग करते थे। गरीब आदिवासियों को मुट्ठी भर चावल के लिए, मुट्ठी भर नमक के लिए भी इन्होंने इन लोगों से गुलामगिरी करवाई है। तो ये 2 सिस्टम थे और ये दोनों भी सिस्टम इतनी क्रूरता से आदिवासियों की तरफ आ रहे थे, दिन ब दिन इनका टैक्स, दिन ब दिन इनके जुल्म बढ़ते जा रहे थे। गुलामी नाम की चीज़ बस्तर में फैल गई थी और कोई उनके ऊपर आवाज़ उठाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तब जन्म हुआ गुंडाधुर का। जी हाँ दोस्तों, हम पता तो नहीं लगा सकते कौन से साल में, लेकिन गुंडाधुर का विद्रोह 1910 में हुआ था। तो शायद 25 या 22 साल के गुंडाधुर होंगे, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। तो हम 1890 तक गुंडाधुर का जन्म हुआ होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो गुंडाधुर स्पेशल क्या है?
आज भी अंग्रेजों के दस्तावेजों में गुंडाधुर का नाम तो है, लेकिन गुंडाधुर की कोई तस्वीर नहीं है, और गुंडाधुर कैसा दिखता है इसके बारे में किसी ने नहीं लिखा है। क्योंकि गुंडाधुर एक ऐसा आदमी था जिसने गांव गांव जाके सभी लोगों को ऐसा मिला के ऐसा एक संगठन बनाया। उसमें ऐसा नहीं था कि उसमें सिर्फ गुंड नहीं थे, उसमें बैगा भी था। उसमें हर प्रकार के जो भी आदिवासी है, हर प्रकार के आदिवासी वहाँ पे आए थे, और उन ऐसा संगठन उन्होंने बनाया कि जो भी साहूकार, जो भी व्यापारी आदिवासियों का शोषण करते हैं, उनको लूटना, उनको मारना, और उनकी सारी संपत्ति, उनका वो जो बाजार है वो लूट कर गरीबों में बांट देना। इनका संगठन का यही काम था। आज के दौर में अगर ऐसा संगठन होता तो आज संविधान उनको परमिशन ना देता, लेकिन तब जब अंग्रेजों का शासन था और साहूकार की जुल्मशाही थी, तब उन्होंने बहुत सारे व्यापारियों को लूटा है, मारा है और गरीबों में उसका बांट दिया है। क्योंकि इसका अपोजिट पूरे गांव में हो रहा था। हर आदिवासी इंसान, हर गरीब इंसान इस अंग्रेजों के और साहूकारों के जुल्म से त्रस्त था, और इसीलिए जन्म लेना पड़ा गुंडाधुर को। जी हाँ दोस्तों, चलो गुंडाधुर ने जो टीम बनाई वो टीम में कौन कौन थे हम जान लेते हैं। डेबरीधुर, सोनू मांझी, मुंडी कलार, मुस्मी हडमा, धानु धाकड़, बुधरू और बुट्टुल थे। जी हाँ दोस्तों, ये नाम आपको अगर सुनने में थोड़े से अजीब लग रहे, ये अजीब नाम नहीं है, ये आदिवासियों के नाम है, और बहुत सारे जातियों को मिलाकर एक संगठन बनाया। जी हाँ, 1910 में भी गुंडाधुर ने इन सबको एक जगह लाकर बनाया था। जो आज हमें मुश्किल लग रहा है वो उस समय गुंडाधुर ने कर दिखाया था। इसके बाद मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप गुंडाधुर के काम बताऊंगा। 2 फरवरी 1910, डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 1910 को पुष्पाल के बड़े बाजार में, एक पुष्पाल नाम का बाजार रहता था, पुष्पाल गांव होगा शायद, बड़े बाजार में शोषणकर्ता व्यापारियों को गुंडाधुर ने मारा है। जी हाँ दोस्तों, जो शोषणकर्ता व्यापारी हैं उनको गुंडाधुर ने मारा है। कभी 2 फरवरी 1910 को। उसके बाद 5 फरवरी को पूरा बाजार लूट लिया है। 2 फरवरी को पुष्पाल के बड़े बाजार में शोषणकर्ता व्यापारियों को मारा गया। 5 फरवरी को पूरा बाजार लूट लिया गया और गरीब आदिवासियों में बांटा गया। जी हाँ दोस्तों, यही तो काम था गुंडाधुर का। गुंडाधुर कहाँ का था? गुंडाधुर की एक ही जानकारी आती है कि नेता नार का साधारण युवा था। पहले वो साधारण ही युवा था, फिर जब ये जुल्म देख नहीं पाया तो गुंडाधुर बन गए। अभी इसके बारे में आगे जानते हैं। जब गुंडाधुर ये विद्रोह करने लगा तब कैप्टन गेयर नाम के अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति हुई। कैप्टन गेयर भी वो अंग्रेज थे, थोड़े से माइंडेड थे, उनको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो लोग, और कहते थे कि चलो हम इनका भी विद्रोह दबा देंगे। गुंडाधुर के लिए गेयर ने बहुत कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास बताता है कि गुंडाधुर को चप्पा चप्पा छान के निकालने की साजिश थी। गेयर ने कसम भी खा ली थी कि मैं गुंडाधुर को पकड़ के रहूँगा। गुंडाधुर को तो छोड़ो, गुंडाधुर के टीम को हाथ नहीं लगाया उन्होंने, क्योंकि गुंडाधुर ऐसे जंगल के नुस्खे जानते थे कि कभी किसी के हाथ में नहीं आते थे। गुंडाधुर बहुत ऐसा महान व्यक्तिमत्व था जो गुंडाधुर को तो ये मालूम था कि अगर मैं चला जाऊंगा, अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो ये हमारा भूमकाल विद्रोह यहाँ का यहाँ खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों गुंडाधुर कभी उनके हाथ में नहीं आया। और जब कैप्टन गेयर ने अपनी दूसरी भी साजिश रची, कुछ गाँव में जाके गुंडाधुर के कुछ टीम वाले लोगों को लेके आया, लेकिन फिर भी गुंडाधुर को पकड़ने में उनको यश नहीं आया, उनको पकड़ ही नहीं सके। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 24 मार्च 1910। यह दिन आपको याद रहेगा क्योंकि 24 मार्च 1910 में जब बहुत सारी लड़ाई गुंडाधुर ने जीत ली थी अपने एरिया में, बस्तर में। गुंडाधुर का नाम यहाँ वहाँ प्रसिद्ध था। लोगों को मालूम था कि हमारे ऊपर अगर प्रॉब्लम आएगा तो गुंडाधुर दौड़ के आएगा। नहीं जानते थे कौन कैसा दिखता है वो, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक शंका थी कि गुंडाधुर हमारे लिए आएगा। जब ऐसा माहौल पैदा हुआ तो कैप्टन गेयर ने एक चाल ऐसी चली कि सोनू मांझी जो गुंडाधुर के टीम में था, जो बहुत विश्वासु था गुंडाधुर का, सोनू मांझी को खरीद लिया गया
और दोस्तों इतिहास गवाह है, आदिवासियों ने जितने विद्रोह किए हैं, जितने क्रांति किए हैं, यहाँ पे अपना खून बहाया है। अगर आदिवासियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो आदिवासियों की लोग हैं, गद्दार लोग। जी हाँ दोस्तों, वीर बाबूराव शेरमाके से लेकर सिद्धू कान्हू से लेकर रावण विभीषण का खेल से लेकर आज तक ये गुंडाधुर को पकड़वा देने में सोनू मांझी का हाथ था। पैसे से वो बिक गया था और एक दिन जब जंगल में ये सब लोग खाना पी के महुआ पी के सो रहे थे, तब कैप्टन गियर ने वहाँ पे हमला किया अंग्रेज़ों के साथ। उनके हाथ में बंदूक थी, इनके हाथ में तीर कमान था। जंग छिड़ी गई, बहुत सारे लोगों ने, हमारे गुंडाधुर के पूरे टीम ने यहाँ पे अपनी शह दे दी। गुंडाधुर को एक तो पता चला, गुंडाधुर को एक मालूम था कि मैं अगर यहाँ पे मर जाऊंगा तो भूमकाल विद्रोह यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और गुंडाधुर इस नेचर के इतिहास में या नेचर के साथ कहीं खो गया। गुंडाधुर का जो साथी था डेब्रूधुर, उसके साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी के वही शहीद हो गए। और उन 7 लोगों को अगले दिन इमली के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई। लेकिन अंग्रेजों को, कैप्टन गेहर को गुंडाधुर कभी नहीं मिला। गुंडाधुर ना वहाँ पे था, नहीं कभी कहाँ भागते दिखा है। गुंडाधुर कहाँ छुपता था, कहाँ रहता है। और ऐसा जाना जाता है कि बस्तर में कैप्टन गेहर का वर्चस्व खत्म होने के बाद भी गुंडाधुर अपने लोगों के हित के लिए और लोगों के अधिकार के लिए लड़ता रहा है। और दोस्तों गुंडाधुर को बहुत सारी पब्लिक नहीं जानती थी वो दिखता कैसे है, लेकिन पब्लिक मानती थी कि गुंडाधुर है और वो हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए आज के कई आंदोलन हो जाते हैं तो बस्तर के लोग कहते हैं कि मैं गुंडाधुर हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये छाती ठोक के गुंडाधुर करने वाली बात है ना, ये गुंडाधुर और गंडाधुर थोड़े से नाम में फ़र्क है। कोई कहता है गंडाधुर, कोई कहता है गुंडाधुर, जो भी है, लेकिन फिर भी हम जो लोग जानते हैं ये इतिहास सही में लोगों को बताना चाहिए, लेकिन कोई बताता नहीं है। गुंडाधुर नाम की एक कॉमिक्स निकली, वो कॉमिक्स में यही बताया गया है कि वो एक योद्धा था, लेकिन वो ऐसा छुपा हुआ योद्धा था कि उनको अपने ही लोग नहीं जानते थे। फिर भी लोगों का यही मानना था कि हमारे ऊपर अगर कोई परेशानी आती है तो गुंडाधुर दौड़ के आएगा। और ऐसा कहा जाता है कि कैप्टन गियर के उस युद्ध के बाद गुंडाधुर बहुत सारे लोगों की हिफाजत के लिए, अधिकार के लिए लड़ता रहा है। और वो कब कहाँ रहता था और कब कहाँ उसका नामो निशान मिट गया ये किसी को नहीं पता। लेकिन बस्तर में आज भी गुंडाधुर जिंदा है, क्योंकि बस्तर का और इस देश का आदिवासी कहता है हाँ मैं गुंडाधुर हूँ। क्योंकि गुंडाधुर एक व्यक्तिमत्व नहीं रहा, अभी गुंडाधुर एक सोच हो गई है, जो सोच कभी खुद का नाम नहीं चाहेगी लेकिन समाज का अच्छा चाहेगी। और यही तो सोच हमें लानी है, यही तो सोच हमें समाज में बनानी है। इसलिए मैं सभी को निवेदन करता हूँ कि गुंडाधुर की याद में आज गुंडाधुर को हम श्रद्धांजलि देते हैं, अलाय ब्रेत उसको सलाम करता है। और मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।